जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बात करूंगी निर्जला एकादशी की। जी हाँ, हिंदू कैलेंडर में हमेशा दो एकादशी पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। लेकिन जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में जल का त्याग करना पड़ता है। कहा जाता है कि मात्र इस एकादशी को कर लेने से मात्र इस एकादशी के कर लेने पर हमें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। पांडव पुत्र भीम ने भी इस एकादशी का व्रत किया था, इसीलिए इसे भीमा एकादशी भी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत शुक्रवार के दिन 10 जून 2022 को रखा जाएगा। दोस्तों, एकादशी का व्रत विष्णु भगवान को प्रिय होता है और उन्हें ही समर्पित होता है। निर्जला एकादशी को रखने का उद्देश्य यही है क्योंकि पांडव पुत्र भीम कभी भी कोई एकादशी का व्रत नहीं रख पाते थे। तब उनको कृष्ण जी ने राय दी कि आप केवल साल में एक व्रत रख सकते हैं और वो है निर्जला एकादशी का। इस दिन निर्जल रहकर अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। और भीम ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को रखा और उसे सभी एकादशियों का पुण्य भी प्राप्त हुआ। जब आप एकादशी का व्रत रखें, ऐसे में माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और इस व्रत को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत को जब आप करें तो केवल आचमन या कुल्ले के लिए आप मुंह में जल डाल सकते हैं। उसके बाद सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आपको जल का भी प्रयोग करना या जल को ग्रहण करना वर्जित माना जाता है। ये व्रत सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। पूरे साल में केवल 24 एकादशियाँ पड़ती हैं और जिस साल अधिक मास पड़ता है तब 26 एकादशियाँ पड़ती हैं। हर माह में 2 एकादशियों के व्रत रखे जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है, अगर किसी ने किसी भी व्रत को करने की श्रद्धा या सामर्थ्य नहीं है तो केवल पांडव पुत्र भीम की इस निर्जला एकादशी का एक व्रत अगर वो साल में रख ले तो उसे सारी 24 या 26, अधिक मास है तो 26, और नॉर्मल हमारा साल पड़ रहा है, लीप ईयर में पड़ जाती है 26, वरना पड़ती है 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी की कथा इस प्रकार है। भीम को देव व्यास जी ने ये व्रत रखवाया था। भीम को बहुत भूख लगती थी, वो कितना भी खाना खा ले उसकी भूख शांत नहीं होती थी। लेकिन जब वो गुरुकुल में रहते थे तो एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता था और सब लोग व्रत रखते थे। लेकिन भीम व्रत रखने में अक्षम थे। तब उन्हें देव व्यास जी ने कहा कि तुम एक काम करो, पूरे साल की भूख को बर्दाश्त न करके केवल निर्जला एकादशी का एक व्रत कर लो, जिससे तुम्हारे सारे फल तुम्हें मिले। देव व्यास जी की बात सुनकर भीम प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि मैं सारे व्रत नहीं रखूंगा, लेकिन जेठ की पड़ने वाली निर्जला एकादशी का व्रत हमेशा करूंगा। और भीम ने पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत रखा और बैकुंठ को गए। दोस्तों, इस एकादशी में आप क्या उपाय कर सकते हैं? आप सुबह उठकर लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। एक पाटे पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर आप एक मिट्टी की कोई भी मूर्ति को ऐसे पूरे लाल रंग के कलावे से लपेटिए और समझिए कि इसमें श्री हरि विष्णु, श्री कृष्णा, जो भी जिस इष्ट की आप पूजा करते हैं वो है विराजमान है। और श्रद्धा के साथ उसकी सुबह से शाम तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहिए पूरे दिन। और एकादशी के दिन बिल्कुल भूलकर चावल मत खाइए। कहते हैं इस दिन चावल का भोजन करना, कहते हैं जो व्रत रख रहे हैं उन्हें तो कुछ खाना ही नहीं है, लेकिन जो भोजन कर रहे हैं, जिन्हें व्रत नहीं रखना है, वो भी अगर एकादशी के दिन चावल ना खाएं तो उन्हें बहुत श्रद्धा के साथ इस व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। इसकी कथा सुनने से ही पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन चावल खाना बहुत बड़ा पाप माना गया है। कहते हैं अगर जिस दिन एकादशी के दिन कोई व्यक्ति चावल का भोजन ग्रहण करता है तो समझिए उसने उतने कीड़ों का भोजन ग्रहण किया। इसलिए एकादशी के दिन भूल कर भी चावल नहीं खाइए। इस दिन सुबह उठकर नहा धोकर लक्ष्मी नारायण मंदिर जाइए, जितनी पूजा पाठ आप कर सकते हैं करिए। लेकिन निर्जला एकादशी के दिन
किसी भी 5 जने प्यासों को पानी का दान जरूर कीजिए। इस दिन सभी लोग प्याऊ लगाते हैं, छबील लगाते हैं। आप पानी की 5 बोतल्स लेकर मंदिर में आने जाने वाले व्यक्तियों को भी दान कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार इस दिन आप अपने साथ कुछ भी चावल नहीं, दूध की बनी हुई कोई भी बर्फी, खीर, मखाने की ले जा सकते हैं। उसे प्रसाद स्वरूप मंदिर में बंटवा सकते हैं। आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। और निर्जला एकादशी के दिन आप पानी का दान कर सकते हैं। 5 बोतल मंदिर में ले जाकर दान कर दीजिए, वो भी आपको बहुत अच्छे पुण्य की प्राप्ति होगी। इस दिन आप सफ़ेद रंग की किसी भी चीज़ को, सफ़ेद दूध को शिवलिंग पर जरूर चढ़ाइए। किसी गरीब को सफ़ेद दूध, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद चावल का दान तो नहीं करते हैं, लेकिन सफ़ेद कुछ भी वस्त्र दान कर सकते हैं। आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहेगी। कहते हैं इस दिन जो भी भोजन करें, हाँ, इस दिन हमें उस भोजन में तुलसी दल जरूर डालना है। अगर तुलसी दल को लेकिन एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है, पहले दिन तोड़कर आप रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी दल कभी भी बासी नहीं होता। विष्णु भगवान को भोग लगाते समय याद रखिए, तुलसी दल का प्रयोग जरूर कीजिए। फिर मैं नई वीडियोज़ में कुछ नया बताऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे।